चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कहेंगे कि नहीं नहीं सचिन वाजे वॉज ए ब्रिलियंट ऑफिसर और जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट का था वो गलत था। सचिन वाजे वॉज नॉट इन्वॉल्व इन ख्वाजा यूनुस शेख्स मर्डर एंड सचिन वाजे नाउ इज बिहाइंड द बार इन विच केस मनसूख हिरेन केस के अंदर में अभी सचिन वाजे जेल की हवा खा रहे हैं, हवालात में। तो सचिन वाजे के ऊपर मर्डर का तो डायरेक्ट चार्ज लगा हुआ है। एक मर्डरर पुलिस ऑफिसर को, एक एक्सटॉर्शनिस्ट को ठीक दिशा की हत्या के पहले 6 जून को रीइंस्टेट किया जाता है और फंस जाते हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी। अब वर्तमान चीफ सेक्रेटरी फंसे हुए हैं कि साहब हम इसका रिप्लाई क्या दें कोर्ट को कि सचिन वाज ए ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर। ऐसा पुलिस ऑफिसर तो भारतीय इतिहास में कहीं देखा नहीं। कैसा ब्रिलियंट ऑफिसर उठाया और क्राइम इंटेलिजेंस का मुखिया बना दिया। क्राइम इंटेलिजेंस का मुखिया किसी भी थाने पहुंच जाए, सेट असाइड करें, किसी भी ऑफिसर को सारा चार्ज ले लें। मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, सेट असाइड करें, सारा चार्ज ले लें और फिर वहां से फोन करें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को कि ये पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट आ गई, उस पहली रिपोर्ट में मामला कुछ था, कहा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दो, दूसरी रिपोर्ट बना दो। ऐसी गुंडागर्दी चलती थी सचिन वाजे की। रिप्लाई क्या फाइल करेंगे? मैंने कहा ना कि कोर्ट के ऑर्डर के अपलोड होते ही पावर गैलरी में हड़कंप है और उधर ठाकरे गैंग में हड़कंप है कि साहब इसका रिप्लाई दें तो दें कैसे। घेर लिया क्यूआई नेटवर्क ने और सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने ऐसा घेरा बाप बेटे को कि बाप बेटी का पूरा महकमा, अरे दुनिया के किसी जज को ले आओ, दुनिया के किसी लॉयर को ले आओ, पैसा फेंको। अभी तो तुमने मैनेज करने की कोशिश की ना, अभी मैनेज करने की कोशिश की, मीडिया को, दलाल बिके हुए पत्रकारों को अबला नारी बनाने की कोशिश की थी। और कॉन्स्टेंटली क्यूआई नेटवर्क कह रहा है, कॉन्स्टेंटली, इवन आफ्टर क्लोजर रिपोर्ट ऑफ सीबीआई, क्यूआई नेटवर्क ने अपना स्टैंड कभी नहीं बदला कि रिया चक्रवर्ती इज ए कल्प्रिट एंड शी हैज टू गो टू जेल एट एनी कॉस्ट। और वो जाएगी, वो बताएगी, क्योंकि इसी रिया चक्रवर्ती ने कहा था मित्रों, इसी रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि अगर मैं जेल गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसी रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि अगर मैं जेल जाऊंगी ना तो मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूं। तो किस किस को छोड़ेगी? उन्होंने तो क्यूबाई को भी धमकी दी है कि मैं देख लूंगी। नाम लेके नहीं कहा, लेकिन कहा कि जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं मैं देख लूंगी। तो हम तो बोल रहे हैं देख लो। अभी तो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हो रिया चक्रवर्ती, थाईलैंड और श्रीलंका। श्रीलंका में क्या रैकेट चल रहा है सब मालूम है। और बॉयफ्रेंड तुम्हारा यूएस में है तो यूएस की भी सैर कर रहे हो, करो, लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। जेल जाने में कोई आपको रोक लेगा, ये गलतफहमी मत पालना। तो सचिन वाजे के ऊपर क्या रिप्लाई देगी महाराष्ट्र सरकार? रिया चक्रवर्ती के इन्वॉल्वमेंट पर क्या रिप्लाई देगी महाराष्ट्र सरकार? एफआईआर मुंबई पुलिस ने दर्ज नहीं किया, इस पर क्या रिप्लाई देगी महाराष्ट्र सरकार? ब्लेटेंट उद्धव ठाकरे बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अंडर हिज टेन्योर, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी कोल्ड ब्लडेड मर्डर होती है, चीफ मिनिस्टर मौन है। और चीफ मिनिस्टर जब सचिन वाजे को दूसरी सरकार बनती है, सचिन वाजे को सीबीआई गिरफ्तार करती है, सचिन वाजे जेल जाता है, उद्धव ठाकरे सचिन वाजे के बचाव में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है एज इफ कि ही इज द दामाद ऑफ होल स्टेट। सचिन वाजे की प्रशंसा में
कसीदे कढ़ता है उद्धव ठाकरे, कहता है कि नहीं वो उनके खिलाफ सचिन वाजे के साथ जो है आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अरे आतंकवादी, मैं तो कहता हूं कि आतंकवादी भी इस नाकारा, इस गंदे इंसान से आतंकवादी भी बेहतर है। वो तो नशा लेकर के आता है, किसी के कहने पे किसी को गोली मार के चला जाता है, लेकिन ये तो बार बार मर्डर करता है, बार बार करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, फंसाता है, एक्सटॉर्शन करता है, हत्या करता है, फिर कवर अप करता है। इससे बड़ा अपराधी कौन होगा? उसको रीइंस्टेट किया। चीफ सेक्रेटरी साहब क्या जवाब देंगे कि उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों इसका सपोर्ट किया था? जवाब देना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी साहब, ध्यान रखिए। क्यों क्यों उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बचाव करने की कोशिश की थी? क्यों? क्योंकि अपने ऑर्डर पर उनको संदेह हो रहा था। अभी उद्धव ठाकरे नार्को, ब्रेन मैपिंग, पुलिस इनएक्शन इन विटनेस प्रोटेक्शन, डिपार्टमेंटल एंड penal action against SIT officer, media complicity in spreading false narrative, a reply on prayer for transfer of trial outside Maharashtra, a reply on demand for court monitored CBI probe. इन सारे बिंदुओं की 1 by 1 रिप्लाई करना है। डिपार्टमेंटल एंड पीनल एक्शन अगेंस्ट SIT ऑफिसर शैलेंद्र नागर इन्वॉल्वमेंट इन नॉट रजिस्टरिंग FIR एंड एविडेंस टेम्परिंग। ये जो शैलेंद्र नागरकर है SIT का, जिसको डायरेक्ट ये जो एप्लीकेशन है दिशा सालियान के पिता का, ये मेंशन्ड एप्लीकेशंस में है कि इनके ऊपर अब रिप्लाई फाइल करना है। बड़ा कठिन काम हो गया है साहब। अब ये महाराष्ट्र सरकार रिप्लाई फाइल करे तो करे कैसे? अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर से मुलाकात की है, 1.5 घंटे तक मुलाकात की है। मजमून यही निकल के आ रहा है कि साहब अब बहुत लंबा नहीं खींच सकते, अब हम फंस चुके हैं। अब हम अगर उसे बचाएंगे तो जनता मुझे सवाल पूछेगी, तो मैं ये गुनाह तो मैं नहीं करने वाला। तो आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा कि ये गुनाह हम दोनों क्यों करें, हम लोग क्यों करें? गुनाह जिसने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान पर हो गया ना, रात में हो गई कार्रवाई, तो मोदी जी पर भरोसा रखिए। बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को, अमित शाह जी को, फडणवीस जी को गुमराह करने की पूरी कोशिश की इस केस में, लेकिन मैंने तब भी आपको कहा था थोड़ा भरोसा रखिए। लड़ रहे हैं हम लोग, इनको गुमराह करने वाले लोग एक तरफ हैं और हमारे जैसे भी लोग हैं जो इनको इन्फॉर्म करने वाले भी लोग हैं। सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को सूचना देने वालों में से भी हैं जो सही जानकारी दे रही है कि भाई नेटवर्क लगातार उनके आंख कान नाक बन करके उनको सही सूचना मुहैया करा रही है कि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको गुमराह करने वाले लोगों पर आप भरोसा न करें। जो आपके आसपास इर्द गिर्द हैं, जो गलत जानकारी देते हैं, उस पर भरोसा न करें। न्याय के पक्ष में खड़े रहें, जनता आपके साथ खड़ी है। और ये बाप बेटे, ये जो गुंडे हैं, ये बाप बेटे, ये इन दो बाप बेटों की गुंडागर्दी पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र झेल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये मैं आपको भी आगाह कर रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपको किस प्रकार से इस उद्धव ठाकरे ने अपमानित किया, ध्यान रखिए आप, भूलिए मत आप, किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को अपमानित किया, ये भूलने योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या क्या अनर्गल शब्द का उच्चारण किया इस गुंडे बाप बेटे ने।
ये गुंडा बाप बेटा जो सचिन बाजे जैसे ऑफिसर को रिइंस्टेट करता है, उस वक्त जब पहले टेन्योर में होम मिनिस्टर थे फडणवीस जी, मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कहा कि देखिए मैं इसको रिइंस्टेट नहीं कर सकता हूं, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। तो ये अब आपको सोचना पड़ेगा। अब इन सारे बिंदुओं पे नार्को ब्रेन मैपिंग एंड लाई डिटेक्टर टेस्ट ऑफ एक्यूज्ड आदित्य ठाकरे, इस पर क्या रिप्लाई देगी सरकार? क्या कहेगी कि नहीं होना चाहिए? कैसे कहेगी? नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? आधार पूछा जाएगा ना। पता तो करना पड़ेगा ना कि नार्को टेस्ट अगर आदित्य ठाकरे का नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कि सरकार ने यह बयान दिया, चीफ सेक्रेटरी ने रिप्लाई दिया, तो पूछा जाएगा क्यों नहीं कि यह कोई होना चाहिए, उसका क्या आधार है? तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका क्या आधार है? तो अब ये दिक्कत यह है कि इन सारे बिंदुओं पर जो रिप्लाई फाइल करना है, जैसे जैसे रिप्लाई में उन्होंने गलत कोई भी बयानबाजी की, गलत कंटेंट कुछ भी लिखा, तो और हमारे चीफ सेक्रेटरी फंसते चले जाएंगे। तो मैं उनकी सेहत के लिए आज का शो कर रहा हूं कि माननीय चीफ सेक्रेटरी जी, मैं आपका हितैषी हूं, शुभ चिंतक हूं, मैं चाहता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए आप कोई गलती आपसे ये लोग